किया कार कंपनी साल 1997 में बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो फिर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा कारें बेचकर 4,700 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर लिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और ये सब उसने किया अपनी शानदार स्ट्रेटेजी के दम पर। किया कंपनी का ये मानना है कि अपना पहला प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमबैक करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जब ये इंडिया में अपनी पहली कार लॉन्च कर रहे थे तो उसने इंडियंस कार पर बहुत रिसर्च की और पाया कि ज्यादातर इंडियंस 8 से 10 लाख रुपए की कार अच्छे माइलेज और फीचर्स के साथ खरीदना पसंद करते हैं। तब जाकर उन्होंने एक मिनी एसयूवी लॉन्च की जिसका नाम था किया सेल्टोस, जिसने पहले ही दिन 6,000 बुकिंग उठाई और अगले 3 महीने में टोटल 85,000 बुकिंग उठाई और सारी कार कंपनियों के होश उड़ा दिए। और महज 2 साल के अंदर किया इंडिया की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार हो गई। गाइस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बेहद जरूरी है। रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन की तरफ अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने हाथ आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी की स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को यूक्रेन में एक्टिव कर दिया है। दरअसल स्टारलिंक सर्विसेज एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध या फिर किसी आपातकाल परिस्थिति के दौरान भी एक्टिव रहती है और बंद नहीं होती। यूक्रेन के कई इलाकों में रोजाना रूसी हवाई हमलों की वजह से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया था, जिस कारण यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एलोन मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करने की मांग की थी। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि एलोन मस्क की इस मदद के बाद रशिया का एलोन मस्क पर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों को चेतावनी दे चुका है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बदलते भारत की नई सोच को शार्क टैंक टीवी शो ने एक नया मंच दे दिया है, जहां पर कई उभरते स्टार्टअप्स के सपने सच हुए हैं। आज का भारत नए आइडियाज, रिस्क उठाने की कैपेसिटी और बिजनेस को नया आयाम देने में किसी से पीछे नहीं है। समाज के इसी बदलाव की तस्वीर दिखाते हुए शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स यानी कि बिजनेस टाइकून्स ने नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को निवेश हासिल करने का मौका दिया है और बिजनेस से जुड़ी कई बारीकियों का अनुभव कराया है। गाइस, देश बदल रहा है और आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप कोर्स से, जिसके जरिए आप भी एक सफल बिजनेसमैन यानी कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। गाइस, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है और इस महंगाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घरों में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए घर चलाना तो छोड़िए, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे पास आटा तो है, लेकिन उसे पकाने के लिए सिलेंडर ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में एलपीजी के कुछ ही भंडार बचे हैं, जो कि अगले 10-12 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस वजह से एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एलपीजी के आयात की बात करें तो पाकिस्तान पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वो दूसरे देशों से एलपीजी का आयात नहीं कर सकता। गाइस, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्थिक तंगी झेल रहा है उसकी असली वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।